जय हिंद साथियों, मैं एसआई विशाल वाजपेयी, उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, पिछले काफ़ी दिनों से समय के अभाव के कारण मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। आज मुझे जानकारी मिली है, मैंने देखा है एक पोस्ट की यूपी होमगार्ड की भी एग्ज़ाम डेट आ गई है और यूपीएसआई की तो सबको पता है पहले से ही। तो अच्छी चीज़ ये है कि दोनों की एग्ज़ाम डेट आ गई है और दोनों लगभग एक ही टाइम पे हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में। तो सबसे पहले देखो, फॉर्म जिसने भर दिया है होमगार्ड का, मुझे लग रहा है शायद डेट भी ख़त्म हो गई है, तो फॉर्म भर दिया है तो अच्छी बात है और तैयारी में लगे रहो। देखो, होमगार्ड की मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं नहीं ये चाह रहा हूँ कि होमगार्ड की जो लड़के एसआई की तैयारी कर रहे हैं, किन्हीं कारणवश अगर उसका नहीं हुआ तो मेरा जो पर्सनल व्यू है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं और एसआई में आपका किन्हीं कारणवश एकाध नंबर से या कुछ भी हुआ ऐसा रीज़न, फिज़िकल या उस समय मेडिकली कोई दिक्कत रही जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे सके या कुछ भी रीज़न रहा हो, तो आपके लिए एक अवसर है ये चीज़ कि आप होमगार्ड में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो, इसमें ये कहीं शर्म वाली बात नहीं है कि मैं होमगार्ड की नौकरी करूँगा, मैं बीटेक किया हूँ या मैं बीएससी किया हूँ या मैं कोई अच्छा डिग्री कोई हासिल किया हूँ। देखो, समय यार ऐसा है कि बेरोज़गारी का जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है और ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। होमगार्ड, अब इसमें मैं अच्छाइयाँ क्या बताऊँ। देखो, अपने घर पे रह के, मैं फिर से वही बोलूँगा, अपने घर पे रह के 25-26 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी पाना एक अच्छी बात है और ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ से करियर की शुरुआत करें लाइफ वहीं आप गुजारें। मेरे जानने वाले कई ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे विभाग में रहे हैं और आज बहुत अच्छे अच्छे विभागों में नौकरी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, जो अवसर मिला है, अवसर को बिल्कुल भी मत गंवाएं। आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और मेरी जो है शुभकामनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन हो, अच्छे नंबरों से हो और मैं तो कहूँगा कि आप टॉप 10 में, टॉप 100 में रहें। तो लेकिन एक चीज़ ये है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिन अच्छा नहीं होता है। हम एग्ज़ाम देने गए, हमारे साथ कोई ऐसी बात हो गई, ट्रेन लेट हो गई या कुछ भी होता है, सबके साथ कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि होमगार्ड का अवसर बिल्कुल भी मत छोड़े, जिसने भी फॉर्म भरा है। और देखो, हम जब जन्म लेते हैं या पैदा होते हैं तो उस समय हमें मतलब पता नहीं होता ना कि हमारी करियर, हमारी लाइफ कहाँ जाएगी। तो हम कभी ऐसा या जब फर्स्ट क्लास में थे या सेकंड क्लास में थे या जब भी तैयारी स्टार्ट किए थे, तो कोई मतलब ऐसे जानकारी मुझे नहीं रहती है कि हम लोग देखो, खासकर अगर जैसे आप कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, बीटेक वगैरह आप कर लिए हैं, तो आपका एक जो विज़न होता है वो क्लियर होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या इस विभाग में मैं अपना जो है इस कंपनी में जाके अपनी नौकरी करनी है। तो वहाँ एक विज़न क्लियर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जो मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, तो हमारे लिए सिर्फ एक बात रहती है कि हमें किसी भी प्रकार से एक नौकरी चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि हम रेलवे में टेक्नीशियन बने या हम गार्ड बने रेलवे में या मैं जाके टीचर बनूं या मैं फिर सब इंस्पेक्टर बनूं या कांस्टेबल बनूं। तो मतलब ये कोई विज़न क्लियर नहीं रहता, क्योंकि कोई जॉब की वो तो रहती नहीं कि मतलब वैकेंसी आनी ही आनी है। अब हमारे पास अवसर मिला है सब इंस्पेक्टर का, तो हम लोग फॉर्म भर दिए हैं, यही सच्चाई है। मुझे लग रहा है कि शायद जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कोई ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूंगा या मेरा सिलेक्शन होगा। रीज़न ये है कि हमारे पास कोई एक चार्ट नहीं होता है अगले 5 साल का या 7 साल का, कि हमें पता हो कि हमारे पास कौन सी वैकेंसी हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि भाई, जहाँ भी मौका मिल रहा है, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप यहाँ आइए। मैं चाहता हूँ कि आप दिल से तैयारी किए हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। लेकिन उसके साथ मैं ये भी जानता हूँ कि दिन किसी का पता नहीं रहता है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ रही हो जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम ना दे सकें या कोई ऐसी चीज़ रही हो जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन ना हो पाया हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई, एग्ज़ाम देने के बाद बिल्कुल भी इस चीज़ को नेगलेक्ट ना करें कि मैं होमगार्ड का नहीं दूंगा एग्ज़ाम। अपने थाने पे नौकरी करना, 28-30 हज़ार रुपये पाना और 8 घंटे बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप तैयारी करें, प्रॉपर तैयारी करें। और मेरे साथ ऐसे कई लड़के हैं
कई ऐसे लड़के हैं जो होमगार्ड से सिपाही बने हैं, मेरे थाने पे हैं। एक तो मेरे थाने पे है नॉलेज में। कई ऐसे मेरे साथ में ट्रेनिंग किए हैं साथी जो पहले सिपाही रहे हैं या कई विभागों में रहे हैं। मैं जानता हूँ ना कि आप जहाँ से करियर की शुरुआत करते हैं तो ज़रूरी नहीं आप करियर का एंड वहाँ से करें। आपको जहाँ भी मौका मिल रहा है आप वहाँ चुपचाप लग जाइए। जब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की थी तो उसका रीज़न ये था कि जब आपकी एक उम्र हो जाती है ना तो आपको घर से पैसा लेने में बुरा लगने लगता है खुद। मतलब घर वाले तो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको खुद बुरा लगने लगता है। लेकिन आप जब कभी भी छोटी सी जॉब पा लेते हैं, कहीं आप जॉब करने लगते हैं, तो एक चीज़ आपको रहती है कि मुझे अगर कहीं 10,000 का भी कोई कोर्स पड़ा होगा तो मैं ख़रीद लूँगा। मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा कि भाई मुझे किसी से पैसे लेने हैं या कुछ भी। तो मतलब आप फाइनेंशियल तो समझ लो कि काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं। और एक चीज़ और देखो, आप जब जॉब पाते हैं, कोई भी जॉब आप कर रहे हो, देखें आप रिकॉर्ड देखिएगा, तो आप कभी भी कोई जॉब करते हैं तो आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो अलग लेवल का रहता है। आपके अंदर डर नहीं रहता है। तैयारी के दौरान जो है ना, डर नहीं रहता है कि मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। तो वो एक आपके लिए पॉजिटिव चीज़ होती है कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके माइंड में सीधा जाता है और आप फाइनेंशियल भी स्टेबल हैं। आप जैसे चाहें, जो बुक चाहें वो ख़रीद सकते हैं। जो भाई जिसके पास जॉब नहीं, वो सीमित साधन है उसके पास। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अवसर मिला है तो उसको बिल्कुल मत गंवाओ। आप बिल्कुल एग्ज़ाम दो। कोई लाज शर्म कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। हम जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहाँ अपनी लाइफ ख़त्म करें, ये कहीं ज़रूरी नहीं है। मैं आज सब इंस्पेक्टर हूँ। मैं इसके पहले भी बहुत स्ट्रगल देखा हूँ। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं। सबका व्यू हो सकता अलग रहा हो सकता है अलग रहता हो। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं आप जहाँ से करियर की शुरुआत करें वहीं आप करियर का एंड करें। आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको जहाँ सरकारी विभाग में कहीं भी सेवा देने का मौका मिले, आप चुपचाप लग जाइए। आप वहाँ अंदर जाके तैयारी करिए। नहीं अगर समझ में आ रहा, नहीं टाइम मिल रहा है, तो 4 महीने नौकरी करके छोड़ दीजिए। लेकिन सिलेक्शन होना बड़ी चीज़ है। आप कहीं भी छोटी जगह अगर आपको मिल रहा है मौका, आप चुपचाप लग जाइए। 4-6 महीने 8 महीने नौकरी करके देखिए। अगर आपको मिल रहा है टाइम कि हम आगे इसमें कहीं अच्छी तैयारी कर पाएंगे, तो आप उसको करते रहना। साथ में आपका वेतन भी मिल रहा है, फाइनेंशियल भी, आपकी लाइफ थोड़ा आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं वहाँ पे तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक झटके में आप रिज़ाइन मार के चले जाना। लेकिन उसके पहले सिलेक्शन तो लो। तो बेस्ट विशेज़ हैं। तैयारी कर रहे हो आप, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो या कोई भी विभाग की तैयारी कर रहे हो, ये मेरा केवल उन्हीं के लिए नहीं जो एसआई की तैयारी करें। कई भी आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी जो वैकेंसी लेटेस्ट चल रही हो, मुझे जानकारी नहीं इतनी, लेकिन आप अगर कोई भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपने फॉर्म डाला है तो आप ज़रूर उसको एग्ज़ाम दो और उसको ज्वाइन करो। अगर सिलेक्शन हो रहा है तो 100% ज्वाइन करो, किसी के कहने से नहीं। आपके घर परिवार पड़ोसी अगर कह रहे हैं कि ये चीज़ मत ज्वाइन करो, तो बिल्कुल यार उनकी मत सुनो। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक मित्र है जो बरेली का रहने वाला है। 2011 में उसने बीटेक किया था। 2011 में उसने बीटेक किया, उसकी प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब लग गई। 2015 में उसने लेखपाल की उस समय वैकेंसी आई थी, 15 या 16 के आसपास। उसने दे दिया एग्ज़ाम, उसका सिलेक्शन हुआ और फाइनल मेरिट से आउट हो गया। तो वो जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था ना, उनके चाचा लोग सब लोग मिल के यही बोले कि भाई बच्चा तुम्हारा जो है तैयारी अच्छी है, तुम एक काम करो सरकारी नौकरी की तैयारी करो। भाई वो लग गया तैयारी में। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने साल वो झेला। मेरे साथ वो बीएड किया तब मुझे स्टोरी बता रहा था। इतने साल झेला और वही घर वाले जो कह रहे थे सरकारी नौकरी की तैयारी करो, फिर गाली दे रहे थे कि तुम यार किसी काम के नहीं निकले। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी उसको 10-12 हज़ार की मिल रही थी, अगर करता रहता तो शायद आज लाखों में खेलता। लेकिन उसने अपनी हार नहीं मानी, तैयारी की और एनटीपीसी जो अभी पिछली वाली गई है उसमें उसका सिलेक्शन हुआ और इस समय वो विशाखापत्तनम में टीटी के पद पे है रेलवे में। तो यार घर परिवार या पड़ोसी किसी की चिंता मत करो यार कि कोई आज तुमको क्या कह रहे हैं। देखो तुम्हारा समय ठीक है तो सब बोलेंगे कि ठीक है। अगर देखो नज़रिया बदल जाता है लोगों का, तो इसलिए अपनी करियर अपनी लाइफ खुद सोचो कि हमें क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। मेरे भी कहने पे मत जाओ। अगर तुमको नहीं लग रहा है कि मुझे नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो यार तुम मेरी बात मत मानो।
मैं खुद कह रहा हूँ कि अपने ऊपर इसको देखो ना, इसको मतलब अपने ऊपर डाल के देखो कि अगर मैं कोई भी छोटे से भी पद में नहीं जा रहा हूँ तो क्या मेरा सब पूरा घर का या मेरा जो मेरी लाइफ जो है वो अच्छी चलेगी। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ मुझे लगता है कि शायद कोई भी हो उसको एक छोटी सी जॉब कहीं भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो अच्छा ठीक है, चलिए, वो तो भैया आपका खुद का नज़रिया है देखने का, ये मेरा है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अच्छा, एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बात बताऊँ कि आप मॉक दे रहे होंगे इस समय। तो मॉक में कई लोगों की ये समस्या है कि पूरा पेपर जो है आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं टाइम का मतलब अकॉर्डिंग। हो सकता है कि 7-8-10 क्वेश्चन छूट जा रहे हो। तो यार देखो, उसका तरीका यही है कि अभी आप मॉक दे रहे हैं तो ये मेरा तरीका थोड़ा सा अपनाना। सबसे पहले आप सॉल्व करो हिंदी क्यों सॉल्व करने की बात बोल रहा हूँ कि हिंदी जो है ईजी आती है और लगभग सबकी तैयार है हिंदी। तो हिंदी तैयार है, हिंदी ईजी आती है, तो हिंदी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इसे आप 160 प्रश्न हो और पहले ही कोई साला मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ जाए टफ, तो आपके दिमाग हिल जाएगा, बाकी आप पेपर ख़राब कर लेंगे अपना। तो इसीलिए सबसे पहले आप हिंदी सॉल्व करिए। हिंदी में आप लगभग मुझे लग रहा है 40 में 35 प्लस तो जो भी तैयारी किया होगा ठीक ठाक उसके हो जाएंगे। जब आप हिंदी कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद आप तुरंत जाइए जीएस में, क्योंकि माइंड आपका जो है ना अच्छा है। जीएस में जाइए, जीएस में मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आए उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टिक मार दीजिए, क्योंकि जीएस में देखो मैथ है, अगर टफ क्वेश्चन है तो आप उसको पॉइंट आउट कर ले, बाद में सॉल्व करें, लेकिन जीएस में ऐसा कुछ है नहीं। कोई आप किसी से आप पूछ के तो करोगे नहीं। हाँ, 50% वाला जो है उसको आप मार्क करके रख लो, उसको बाद में करना। बाकी जो आपको आ रहा है उसमें तुरंत टिक मार के आगे बढ़ो, जितने भी हैं क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी जीएस आपकी हो गई लगभग। हो सकता है इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहे हो जो आपने मार्क किया हो बाद के लिए। ज़्यादा मत करना, क्योंकि आप जो अभी नहीं कर पा रहे हैं वो जीएस में बाद में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में जब आप मैथ और रीजनिंग सॉल्व करेंगे तो दिमाग आपका इतना ज़्यादा वो हो जाएगा, थक जाएगा कि आप फिर गलत ही ऑप्शन चुनोगे। इसलिए पहले ही प्रयास में जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको टिक मारो या हल्का सा पॉइंट मान लो कि बात के लिए। और उसके बाद आप जाइए मैथ या रीजनिंग किसी में भी, और उसमें लगभग 20-22 क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ दो। मतलब ऐसे क्वेश्चन 20-22 जो सही हो। मतलब मेरा टारगेट ये रहेगा ना कि हमें क्वालिफाई करना है सबसे पहले। आपने पता चले मैथ में ही सारा टाइम लगा दिया कि कोई क्वेश्चन आ गया, आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ, करते करते उसी में 5-7 मिनट लगा दिए, तो वो ठीक बात नहीं है। तो जितना क्वेश्चन मैथ में आ रहा है, जितना क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहा है, आप उसको 20-22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी आ रहा है एक झटके में उतने सॉल्व करके छोड़ दो। उसके बाद फिर जो है पेपर का एनालिसिस करो कि अब कितना बाकी है किसमें, उसी हिसाब से सबको सॉल्व करते रहो। तो ये एक तरीका है, आप इसको करके देखिए। मैं यकीन मानो आप करके देखिए तो आपका स्कोर 100% 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बढ़ेगा और आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे अच्छे से। तो यही मुझे बताना था, और बेस्ट विशेज़ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। जो मैंने बोला है वीडियो में आप एक बार इसका विचार ज़रूर करना, और अगर लगे कि मैंने गलत बोला तो आप उस पर कमेंट करिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरा नज़रिया हो ये। ठीक है, यही बात करनी थी। जय हिंद।